हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपने फेस्टिवल की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एससी में जो एनएम जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था, 2022 का पेपर हुआ था। तो इसका एक वीडियो डाला जा चुका है मेरे चैनल पर, और ये उसका जो पार्ट नंबर सेकेंड है, तो ये पार्ट सेकेंड है। तो ये जो पहला वीडियो डाला गया था उसमें जो क्वेश्चन थे 1 से 50 तक उसमें क्वेश्चन थे। इस वीडियो में जो होंगे क्वेश्चन 51 से लगा के 100 तक क्वेश्चन होंगे, जो आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे वो क्वेश्चन होंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने पहला वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। और अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से ज़रूर करें। तो देर ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा अपना है, जो 51 नंबर का क्वेश्चन वो कौन सा है। तो देखते हैं वो क्वेश्चन। तो जो आज आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है, तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है ये है, गर्भाकालीन मधुमेह वाली गर्भवती महिलाओं में कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो गर्भाकालीन मधुमेह वाली जो महिलाएं होती हैं उनमें कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो बताइए इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। भ्रूण का जो है अधिक वजन है, जो है ये लक्षण जो है उस महिला में दिखाई देते हैं, जो बच्चे का है वजन अधिक दिखाई देगा। तो इसके बारे में देखते हैं। तो जो गर्भावस्था का मधुमेह एक प्रकार का मधुमेह है जो उन महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान विकसित होता है जिनके अतीत में कभी मधुमेह नहीं रहा होगा। मतलब उन फीमेल में होता है जिनके कभी पास्ट में कभी उनको जो है डायबिटीज़ नहीं रही, उनमें ये लक्षण दिखाई देते हैं। और ये जो भारत में करीब करीब जो 14% जो गर्भावस्था महिलाएँ होती हैं, 14% महिलाओं में ये लक्षण दिखाई देते हैं। और ये लक्षण जब दिखाई देते हैं तो इसका इसके लिए जो परीक्षण या टेस्ट किया जाता है, वो टेस्ट जो किया जाता है ये 24 सप्ताह से 28 सप्ताह के बीच में किया जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कौन सा एक स्कूल स्वास्थ्य सेवा का पहलू नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो स्कूल स्वास्थ्य सेवा का पहलू नहीं है, कि जो स्कूलों में स्वास्थ्य संबंधित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो 4 करेक्ट हो जाएगा। किशोरावस्था प्रजनन और स्वास्थ्य के लिए सेवाएं जो हैं ये स्कूल स्वास्थ्य सेवा का पहलू नहीं है। तो ये जो है इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो स्कूल स्वास्थ्य सेवा पहलू में जो चीज़ें आती हैं, जो उसके उद्देश्य हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो इसका स्कूल स्वास्थ्य सेवा का जो उद्देश्य होता है, ये होता है सकारात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, साथ ही साथ रोगी के रोगों की रोकथाम करना, साथ ही बच्चों में स्वास्थ्य चेतना को जागृत करना और एक स्वस्थ वातावरण का प्रावधान करना। ये जो सारे हैं, ये सारे उद्देश्य जो हैं स्कूल स्वास्थ्य सेवा के उद्देश्य हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पोषण सेवा का एक हिस्सा क्या है। तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो होता है इसके साथ जो पोषण सेवा का एक हिस्सा है, तो इसमें इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। स्कूल में मध्याह्न भोजन जो है ये पोषण सेवा का हिस्सा है स्कूल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के तहत। तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, आंसर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, स्कूल स्वास्थ्य समिति 1961 के अनुसार नर्सरी और माध्यमिक स्कूलों में सबसे अधिक प्राथमिकता किस प्रकार दी जानी चाहिए। तो जो स्कूल स्वास्थ्य समिति जो बनी थी, 1961 में बनी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये स्कूल स्वास्थ्य समिति कब बनी थी। तो ये जो बनी थी 1961 में बनी थी। तो इसके तहत जो बताया गया है, नर्सरी माध्यमिक स्कूलों में सबसे अधिक प्राथमिकता किस प्रकार की दी जानी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 4 करेक्ट हो जाएगा। एक मंजिला जो है, ये जो है इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। जो इसकी बिल्डिंग हो, बिल्डिंग जो है एक मंजिला होनी चाहिए। तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, आंसर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत एक चिकित्सा अधिकारी को प्रतिवर्ष कितने बच्चों को शामिल करना चाहिए। तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जो चिकित्सा अधिकारी होता है उसको प्रतिवर्ष कितने बच्चों को जो उसमें शामिल करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। करीब 5000 से 6000 बच्चों को जो है उसमें शामिल करना चाहिए। तो देखते हैं स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जो चिकित्सा अधिकारी होते हैं इसके क्या क्या कर्तव्य होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो चिकित्सा अधिकारी होता है इसके जो कर्तव्य होते हैं, एक बच्चे के स्कूल के दौरान करीब जो है 13 और 17 की मतलब 5 साल का हो या 9 या 13 से 17 साल की आयु के बच्चों को समय समय पर चिकित्सक परीक्षण उनका करना आवश्यक होता है। साथ ही साथ जो निरीक्षण करना होता है वो वार्षिक आधार पर किया जाता है। साथ ही साथ बच्चों में संक्रामक रोगों के खिलाफ टीकाकरण की व्यवस्था भी करना है, उसी का उद्देश्य होता है। और जो स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाने का, ये सारे उद्देश्य जो हैं स्वास्थ्य अधिकारी के ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्तनपान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मनाया जाता है, इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ये मनाया जाता है अगस्त के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। तो इसका आंसर जो है 3 करेक्ट होगा। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, जब शिशु बिना किसी अतिरिक्त भोजन या पेय के केवल माँ का दूध पीता है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीता है, तो यह तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इस जब ऐसी कंडीशन आती है तो कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोग बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको जो कहा जाता है, जब जो शिशु होता है सिर्फ माँ का दूध पीता है, इसके अलावा कुछ नहीं पीता है, तो इसको जो कहा जाता है विशेष स्तनपान कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो जो यहाँ पे ये अत्यधिक स्तनपान या प्रारंभिक स्तनपान है, इसके बारे में देखते हैं। तो जैसे ये जो यहाँ पे दिया हुआ पहला ऑप्शन जो दिया हुआ अत्यधिक स्तनपान, तो यह शब्द तब कहा जाता है यहाँ बच्चे को 2 वर्ष की आयु तक और उसके बाद तक स्तनपान कराना, जो जब कराया जाता है तो उसको जो कहा जाता है अत्यधिक स्तनपान कहा जाता है। साथ ही साथ जो यहाँ पे जो दिया हुआ है प्रारंभिक स्तनपान, तो प्रारंभिक स्तनपान उस टर्म को कहा जाता है जन्म के 1 घंटे के भीतर जल्दी स्तनपान कराना, नवजात को संक्रमण से बचाना और नवजात मृत्यु दर को कम करना, इसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है उसको प्रारंभिक स्तनपान कहा जाता है। और जो विशेष स्तनपान है तो इसके बारे में तो यहाँ बताया ही जा चुका है कि उसको जो कहा जाता है विशेष स्तनपान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपान के लाभों में से एक नहीं है? तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा स्तनपान के लाभों में से एक नहीं है। तो यहाँ पे 3 लाभ दिए होंगे, एक कोई लाभ नहीं, इसके बारे में बताना है। तो आप लोगों को क्वेश्चन करने से पहले ये भी ध्यान देना कि यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा हो सकता है, इंग्लिश में एक्सेप्ट लिखा होता है या हिंदी में लिखा होगा, इनमें से कोई एक नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, कृत्रिम पोषण से अधिक महंगा। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाकी जो यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है संबंध जोड़ने में और विकास में मदद करता है, तो जब स्तनपान होता है तो माँ बेटे के बीच में अच्छे संबंध बनते हैं। साथ ही साथ एक नई गर्भावस्था में देरी में मदद करता है, तो ये भी इसी का लक्षण होता है। तो यहाँ पे जो नहीं है जो करेक्ट आंसर, तो वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से बच्चों को स्तनपान कराने के लिए बच्चों को पकड़ने का कौन सा तरीका उपयुक्त है? तो बच्चों को स्तनपान कराने टाइम जो बच्चों को पकड़ने का तरीका होता है, माँ के द्वारा जो बच्चे को पकड़ा जाता है, तो कौन सा तरीका उपयुक्त है, इसके बारे में पूछा गया है। तो जैसा यहाँ पे दिया हुआ केवल गर्दन पकड़ना, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा जो है बच्चे के निचले हिस्से को पकड़ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे को सीधे खड़ा करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा जो सही है, तो इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। ये होगा पूरे शरीर को सहारा देकर बच्चे को पकड़ना, जो है ये इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, सिरिंज का वह भाग जहां सुई सिरिंज के साथ फिट होती है क्या कहलाता है? तो सिरिंज का कौन सा भाग होता है जहां पे जो सिरिंज जो है सुई सिरिंज के साथ फिट होती है? तो इसको जो कहा जाएगा, तो इसको जो कहा जाता है इसको हब कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलेस्ट्रम के बाद आने वाला स्तन के दूध को क्या कहा जाता है? तो कोलेस्ट्रम के बाद जो आने वाला स्तन में दूध जो होता है उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है परिवर्तित दूध कहा जाता है। इंग्लिश में जिसको कहते हैं वो कहते हैं ट्रांजिशनल मिल्क, इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि दवा को जीभ के नीचे रखा जाता है तो उस मार्ग को क्या कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति मेडिसिन लेता है तो उसको अगर अपने जीभ के नीचे रखता है तो उसको क्या कहा जाता है इस कंडीशन को? तो इसका जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है सबलिंगुअल या अधोजिह्वा कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इस कंडीशन को जो कहा जाता है सबलिंगुअल अधोजिह्वा का या इसको अधोजिह्वा कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें इससे क्या फ़ायदे। तो जो रोगी की जीभ में रखी जाने वाली औषधियों को जो कहा जाता है सबलिंगुअल या एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, जब वो जीभ के नीचे रखता है। और साथ ही साथ जो कुछ औषधियाँ या कुछ जो मेडिसिन होती हैं रोगी के गाल और मसूड़े के बीच में रखी जाती हैं। तो इस कंडीशन को जो कहा जाता है, इसको जो कहा जाता है मुखी एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। जो क्योंकि मुख या मतलब गाल या मसूड़े के बीच में रखते हैं, तो इसको जो कहा जाता है मुखी एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। साथ ही साथ जो मुख और सबलिंगुअल और मुखीय की सतही रक्त वाहिकाएँ होती हैं, ये इसका फ़ायदा होता है, क्योंकि इस तरीके से दवा लेने पे जो हमारे मुंह में जो है रक्त वाहिकाएँ होती हैं, वो औषधियों के जो मेडिसिन के जो है प्रारंभिक जो उसके न्यूट्रिशन होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे जो बीमारी सही होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पे जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, औषधि देने से पहले कितनी बार इसकी जांच की जानी चाहिए? तो कोई भी मेडिसिन देने से पहले इसकी जो जांच की जाती है, तो कितनी बार इसकी जांच की जानी चाहिए? तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये 3 बार जो है किसी मेडिसिन को जो देने से पहले जाँच करनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, बुखार के लिए आमतौर पर कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? तो बुखार के लिए कौन सी मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है आमतौर पर नॉर्मली? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सॉरी, इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। ये जो जो बुखार के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, ये हो जाएगी पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक और एस्प्रिन। साथ ही में मेफेटामाइन एसिड जो है, ये जो है बुखार के लिए दी जाती हैं। ये सारी मेडिसिन का प्रयोग जो हम बुखार में करते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अधस्वत्वची इंजेक्शन देते समय सुई का त्वचा से कोण कितना होना चाहिए? तो ये जो अधस्वती जो इंजेक्शन होता है, इसको जो इंग्लिश में जो कहा जाता है सब क्यूटिनियस इंजेक्शन इसको कहा जाता है। तो ये जो जब दिया जाता है, तो जो सुई और हमारी जो स्किन है इसके बीच में कितने डिग्री का कोण होना चाहिए? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो कोण होना चाहिए 45 डिग्री का होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है आंसर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उल्टी का इलाज करने वाली दवा के समूह को क्या कहा जाता है? तो उल्टी का इलाज करने के लिए जो दवा का समूह होता है, इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है एंटी एमेटिक मेडिसिन इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, मूत्र की बारंबारता को बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली औषधियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इनको जो कहा जाता है मूत्रवर्धक औषधियाँ कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सा प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्यों में से एक नहीं है? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एक नहीं है, पूछा है इनमें से कौन सा नहीं है। तो बाकी 3 होंगे, एक कोई नहीं होगा। तो जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है उपचार को लंबा करने के लिए, तो यही इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही जो है प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि उसमें जो उपचार को लंबा करना नहीं रहता। बाकी जीवन को संरक्षित करना ये उद्देश्य रहता है, आगे आगे की चोट को रोकने के लिए ये भी रहता है। और जो ऑप्शन 4 जो दिया हुआ है, घायल को जल्दी से जल्द चिकित्सा देखभाल के लिए तहत रखना, तो ये सारे जो है प्राथमिक चिकित्सा के जो भाग हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो भाग नहीं है, ये ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे उपचार को लंबा करने के लिए ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आमतौर पर कोहनी और टखनों जैसे जोड़ों पर बांधी हुई पट्टियों को क्या कहा जाता है? तो कोहनी और टखनों पर जो जो पट्टियाँ बांधी जाती हैं, इसको जो कहा जाता है, आप लोग बताइए, क्या उनको केपलाइन पट्टी कहते हैं, या स्पाइका पट्टी कहते हैं, या 8 की आकृति की पट्टी कहते हैं? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, इसको जो कहा जाता है 8 की आकृति की पट्टी इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नुकीले उपकरणों से लगने वाले घाव को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे तो ऑप्शन सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है कि नुकीले उपकरणों से जो लगने वाला घाव होता है, तो इसको जो कहा जाता है चीरा घाव कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, जन्म से 1 वर्ष की आयु तक के बच्चों को क्या कहा जाता है? जो जन्म से 1 वर्ष तक की आयु के बच्चे को जो कहा जाता है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको जो कहा जाता है शिशु कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है 9 साल, तो 9 साल जो या जिसको कहा जाता है नियोनेटल कहा जाता है। तो इसकी एज क्या होती है? तो इसकी एज होती है, ये जो होता है 0 से 1 महीने तक के बच्चे को जो कहा जाता है नियोनेटल कहा जाता है, या न्यूबॉर्न कहा जाता है। साथ ही साथ जो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट जो हमारे होते हैं, वो 1 मंथ से 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट कहा जाता है। जो टॉडलर जो होता है, यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो टॉडलर जो दिया जिसको छोटा बच्चा कहा जाता है, उसकी एज जो होती है 1 साल से 3 साल के बच्चे को जो है छोटा बच्चा कहा जाता है। प्री स्कूल जो होता है ऑप्शन, जो प्री स्कूल जो होता है, जिस बच्चे की एज जो है 3 साल से 6 साल के बीच में होती है, इसको जो प्री स्कूल बच्चा कहा जाता है। तो ये यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, बच्चों को डूबने से बचाने के लिए घर पर क्या करना चाहिए? तो बच्चों को डूबने से बचाने के लिए घर पे जो करना चाहिए, तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है वो बताइए। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सभी जल भंडार स्थानों को कसकर बंद रखें। तो इससे जो है बच्चों को डूबने से बचाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, रूल ऑफ 9 के अनुसार प्राइवेट पार्ट को कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो रूल ऑफ 9 जो है उसके अनुसार जो है प्राइवेट पार्ट को कितना प्रतिशत आवंटित किया गया, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको जो आवंटित किया गया 1% किया गया है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जो देखते हैं 9% किसको आवंटित किया गया है, तो जो 9% जो हमारा होता है एडल्ट में, जो 9% जो होता है, ये इंटायर लेफ्ट आर्म जो हमारी होती है, या इंटायर जो हमारी राइट आर्म होती है, या हेड एंड नेक जो होता है, और या इंटायर चेस्ट, इस सबको जो है 9% का जो आवंटन किया गया है। और 18% में जो हमारा आता है इंटायर बैक, जो हमारी जो बैक का हिस्सा होता है, ये 18% में आता है। साथ ही साथ जो इंटायर लेफ्ट लेग या इंटायर राइट लेग होता है, ये सारा जो हमारा 18% में आता है। तो यहाँ पे जो पूछा था प्राइवेट पार्ट के लिए जो पूछा था, वो हमारा इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है 1% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कौन सा कारक बच्चे की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। तो इस यहाँ पे कौन सा कारक है जो बच्चों की जो वृद्धि और विकास में भूमिका नहीं निभाता है। तो जैसे यहाँ पे आनुवंशिकता होता है, ये तो निभाती है। साथ ही जो पर्यावरण होता है ये भी निभाता है। जो पोषण होता है ये भी जो है बच्चे की वृद्धि और विकास में बड़ा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 4 है, ऑप्शन जो पिता का स्वास्थ्य जो है ये बच्चे की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। तो यही यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, बच्चे में अग्र फ्रंटानल कब बंद हो जाता है। तो बच्चे में अग्र फ्रंटानल जो है ये कब बंद हो जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। क्या वो 6 से 8 सप्ताह में बंद हो जाता है, क्या ये वो 6 से 8 महीने में बंद होता है, या 12 से 18 महीने में बंद होता है, या 12 से 18 सप्ताह में बंद हो जाता है, ये बताइए। तो जो बच्चों में जो अग्र फ्रंटानल जो ये बंद हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ये जो बंद हो जाता है 12 से 18 महीने में बंद हो जाता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, आमतौर पर किस आयु में एक बच्चे का वजन जो है 3 से 3.5 किलोग्राम होता है और इसकी ऊंचाई जो होती है 48 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक हो जाती है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो बच्चे की जो उम्र होती है ये होती है 1 महीना। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो डाला जा सकता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मेरे भी चैनल पे जो है 2022 में पेपर हुआ था, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग वहाँ से जा करके भी अपना रिविजन कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आंत और मूत्राशय बाउल एंड ब्लैडर प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त आयु कौन सी होती है। तो आंत और मूत्राशय या जिसको जो कहा जाता है बाउल एंड ब्लैडर कहा जाता है, तो इसके प्रशिक्षण के लिए जो उपयुक्त आयु है कौन सी है। तो इसकी जो उपयुक्त आयु है ये जो सिखाना चाहिए ये 2 से 3 साल पे सिखाना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ये जो है 2 से 3 साल जो है उपयुक्त आयु मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एरिक्सन के अनुसार किस उम्र में बच्चों में शर्म और संदेह पैदा हो जाता है। तो एरिक्सन जो है ये साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बच्चों पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो इन्होंने ये कब निष्कर्ष निकाला कि इस एज पे जो बच्चे में शर्म और संदेह पैदा हो जाता है। तो ये जो हो जाता है शर्म और संदेह जो पैदा हो जाता है, ये 1 से 3 साल के तक के बच्चे में जो है संदेह और शर्म जो है पैदा हो जाती है। तो ये जो है एरिक्सन ने कहा था। तो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, किस आयु में बच्चे में अहंकार का विकास हो जाता है। तो बच्चे में जो अहंकार का विकास हो जाता है, तो ये जो इसके बारे में जो बताया था, इसके बारे में जीन पियाजे ने बताया था। तो ये जो पैदा हो जाता है ये 3 से 6 वर्ष के बच्चे में देखा जाता है अहंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है। तो इनमें से कौन सा स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर 4 करेक्ट हो जाएगा। धूम्रपान जो है ये स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य निर्धारक के रूप में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का पहलू है। तो यहाँ पे कौन सा जो है स्वास्थ्य वितरण प्रणाली का पहलू है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 4। ये जो है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जो है ये हमारा जो है स्वास्थ्य निर्धारक के लिए जो है प्राथमिक जो स्वास्थ्य प्रणाली का जो पहलू है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में असंक्रामक रोग है। तो यहाँ पे कौन सा असंक्रामक रोग है इसके बारे में पूछा गया है। तो आप लोग बताइए। तो यहाँ पे एक ही असंक्रामक रोग है, वो है कैंसर। कैंसर जो होता है ये छुआछूत से नहीं फैलता। बाकी जो है कुष्ठ रोग हो गया, या जो जिसको ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, क्षय रोग हो गया, और यहाँ जो कॉलरा या हैजा है, तो ये सारे जो है संक्रामक रोग हैं। यहाँ पे असंक्रामक रोग पूछा गया है तो वो हमारा कैंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को कवर किया जाता है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को जो कवर किया जाता है उनकी संख्या जो होती है 4 होती है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, जनसंख्या वृद्धि वर्गीकरण के लिए 5M कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या वृद्धि वर्गीकरण में जो 5M है ये क्या है, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर इसका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये जो हमारे जो 5M है, मातृत्व हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, मृत्युदर हो जाएगा, गतिशीलता हो जाएगा, साथ ही साथ प्रवासन, ये जो है 5M में आते हैं।
तो इनको जो इंग्लिश में जो कहा जाता है, जैसे मातृत्व को जो कहा जाता है मैटरनिटी कहा जाता है, विवाह को मैरिज कहा जाता है, मृत्युदर को जो कहा जाता है मॉर्टेलिटी कहा जाता है, साथ ही साथ जो गतिशीलता है इसको मोबिलिटी कहा जाता है, और प्रवासन को माइग्रेशन कहा जाता है। तो ये जो हमारे 5M में आते हैं, ये सारे हमारे 5M में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी किस केंद्र पर काम करता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य जो अधिकारी होते हैं ये वो कौन से केंद्र पर कार्य करते हैं। तो ये जो कार्य करते हैं स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र पर जो कार्य करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगी, ये जो कार्य करते हैं स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितनी आबादी को कवर किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आया था। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो आबादी होती है कितने को कवर करती है। तो ये जो कवर करती है करीब जो है 30,000 की पॉपुलेशन को कवर करती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस ईयर में आया था, और इस टाइप में मैंने बहुत से क्वेश्चन कराए थे जिसमें डिटेल दी हुई थी। तो ये सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसमें देख सकते हैं कि जो मैंने पढ़ाया वो उसी तरीके से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, गर्भवती महिला के घर की प्रथम विजिट के दौरे पर एएनएम को क्या करना चाहिए। तो गर्भवती महिला के घर पे तो प्रथम विजिट होती है, उस पर जो एएनएम को करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। उसको तो करना चाहिए हीमोग्लोबिन, मूत्र शर्करा और एल्बुमिन की जांच करनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो भारत में पूछा गया है कि WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। तो जो भारत में जो इसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। साथ ही साथ इसका जो वर्ल्ड लेवल पर पूछा जाए कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वर्ल्ड लेवल पर जो WHO का हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और जो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1946 में। 1946 में जो WHO की स्थापना हुई थी जिनेवा में। लेकिन भारत में जो इसकी स्थापना हुई थी ये हुई थी 1948 में। तो जब 1948 में भारत की जो इसकी स्थापना हुई थी तभी से जो है इसी दिन से हेल्थ डे भी मनाया जाता है। तो आप लोगों को ये बताना है कि जो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है डे जो वो कब मनाया जाता है, कौन सी तारीख को मनाया जाता है, तो इसके बारे में बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, यूनिसेफ द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा देखभाल के लिए कौन सा कार्यक्रम मनाया जाता है। तो यूनिसेफ के द्वारा जो कार्यक्रम मनाया जाता है मातृ एवं शिशु देखभाल के लिए जो मनाया जाता है तो ये है गोबी FFF, ये जो कार्यक्रम मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो गोबी है, तो यहाँ पे जो गोबी है, जो गोबी FF है, ये जो इसका जो मतलब है, सारे वर्ड का एक मतलब है। जैसे G फॉर जो होता है ग्रोथ एंड मॉनिटरिंग हो जाएगा, O फॉर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओरल रिहाइड्रेशन हो जाएगा, साथ ही साथ B फॉर जो हो जाएगा ब्रेस्ट फीडिंग हो जाएगा, और E फॉर जो हो जाएगा ये इम्यूनाइजेशन हो जाएगा। तो ये सारा जो है इसका मतलब है। और यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी, ये 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दुनिया में लोगों की शिक्षा के लिए काम करता है। तो दुनिया में लोगों की शिक्षा के लिए जो संगठन कार्य करता है वो यहाँ पे है यूनेस्को हो जाएगा। ये जो है दुनिया में लोगों के लिए शिक्षा के लिए कार्य करता है ये संगठन। और इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है ये पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, परिवार नियोजन के लिए एएनएम का क्या उत्तरदायित्व है। तो परिवार नियोजन के लिए जो एएनएम का उत्तरदायित्व है, यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, इसका आंसर जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, पात्र दाम्पत्य की जानकारी प्राप्त करना, ये इसका जो है उत्तरदायित्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा, एएनएम द्वारा निम्न में से कौन से रजिस्टरों का रखरखाव किया जाता है। तो एएनएम के द्वारा कौन से रजिस्टरों का रखरखाव किया जाता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या जनगणना रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है, क्या स्कूल रजिस्टर का उनके द्वारा किया जाता है, तो ये भी नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जो किया जाता है ये जन्म और मृत्यु का रजिस्टर का इसका रखरखाव एएनएम के द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से क्या एएनएम के लिए नीति संहिता है। तो यहाँ पे एएनएम के लिए कौन सी नीति संहिता बनाई गई है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर सेकंड, रोगी की गोपनीयता बनाए रखना जो है ये एएनएम के लिए जो है नीति संहिता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से रोगी के उपचार के दौरान एएनएम को परामर्शदाता के रूप में क्या कार्य करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, रोगी के लिए पर्याप्त और उचित उपचार के लिए विषय में सलाह देनी चाहिए। तो ये जो हो जाएगा एएनएम का जो कार्य हो जाएगा, इसका ऑप्शन इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी परामर्शदाता की भूमिका है। तो यहाँ पे कौन सी परामर्शदाता की भूमिका है, जैसे जोखिम की पहचान करना, भावनात्मक समर्थन करना, साथ ही साथ निर्णय लेने में सहायता करना। तो परामर्शदाता की भूमिका जो है ये सभी हो जाएंगी। तो इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एनएम के लिए पोषण सीखने का क्या महत्व है। तो एनएम के लिए पोषण सीखने का क्या महत्व है पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पोषण और स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझाने के लिए जो है एनएम का पोषण सीखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं और जिन्हें भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाते हैं। तो इनको जो कहा जाता है, जो अमीनो अम्ल जो होते हैं जो हमारे शरीर में खुद ही निर्मित होते हैं, भोजन से मतलब एक्सटर्नली उनको लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इनको जो कहा जाता है अनावश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इनको जो कहा जाता है अनावश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, किसी पोषक तत्व की पूर्ण कमी के साथ और या उसके बिना आवश्यक पोषक तत्वों के बीच असमानता के परिणाम स्वरूप होने वाली रोग अवस्था को क्या कहा जाता है। तो इस रोग अवस्था को जो कहा जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे ऑप्शन बताइए। तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है असंतुलित पोषण कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थे सारे क्वेश्चन थे जो आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आए हुए थे। तो अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।